प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। प्रकृति से यहाँ पे अर्थ है कि इसका जो आंसर होगा वो किस प्रकार की संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं, हल करते हैं इसे। वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3। अब इसे देखिए, एक आप सूत्र पढ़ चुके हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। हालांकि आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करके जो निकालेंगे वही आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हमारा गुणनफल बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ देखिए वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 गुणा, यहाँ दोनों प्लस हैं तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, क्योंकि 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, यानी ये वाली चीज़ पहले लिख दी, ये चीज़ बाद में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में हम इधर उधर लिख सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हो गया आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो आप a का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। वर्गमूल 5 और वर्ग कट जाएगा, क्या रह जाएगा 5। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। और ये क्या होती है भाई, माइनस 2 आपका क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो पूर्णांक होते हैं वो सभी हमारे कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। तो गुणनफल की प्रकृति यहाँ कैसी आ जाएगी, परिमेय आ जाएगी। आप लिख देंगे परिमेय संख्या, या पूरा लिखना चाहें पूरा लिख दें, गुणनफल की प्रकृति एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखें इस प्रश्न में सरलीकरण करिए और बताइए कि प्राप्त जो संख्या प्राप्त होगी सरलीकरण के बाद वो क्या है, परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो ये प्रश्न संख्या 5 है आपका। देखते हैं, इसे सरल करते हैं। हल 2 वर्गमूल 45 प्लस 3 वर्गमूल 20 बटे 3 वर्गमूल 5। सरलीकरण करने के लिए हमें क्या करना है, जो वर्गमूल के अंदर की संख्याएं हैं पहले हम इन्हें हल कर लेते हैं। वर्गमूल 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 45 के गुणनखंड कर लें। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। यहाँ देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया, यानी वर्गमूल 45 को हम लिख सकते हैं, ये 3 जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाती है और जो जोड़ा नहीं बनता है वो वर्गमूल के अंदर रह जाता है। इसी तरीके से 20 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5। यहाँ ये एक जोड़ा बन गया, यानी वर्गमूल 20 को हम क्या लिख सकते हैं, जोड़े वाली संख्या, यानी इसका एक संख्या बाहर आ जाएगी और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रह जाएगी। मतलब इन 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, वो बाहर आ गया। और 5 का वर्गमूल बना नहीं क्योंकि जोड़ा नहीं बना, इसलिए वो अंदर रह गया। तो वर्गमूल 20 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 5। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 वर्गमूल 5। क्योंकि आप इस लेवल पे हैं कि आप इस तरीके से समझें। ऐसे ही वर्गमूल 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, 2 वर्गमूल 5। तो आप किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से भी एग्ज़ाम में दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। यानी 2 वर्गमूल 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 वर्गमूल 5 प्लस 3 वर्गमूल 20 को लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 5 बटे में आपके पास है 3 वर्गमूल 5।
यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 2 तियाँ 6 वर्गमूल 5 प्लस 3 दूनी 6 वर्गमूल 5 बटे 3 वर्गमूल 5। यहाँ देखिए 6 वर्गमूल 5 और 6 वर्गमूल 5। तो आप इस वर्गमूल 5 को ऐसे समझ लीजिए कि आम रखा हुआ है। तो यहाँ हो गए 6 आम और ये 6 आम, 6 और 6 कितने हो गए 12 आम, और आम का मतलब वर्गमूल 5। कंफ्यूज नहीं होना है। 6 वर्गमूल 5 और 6 वर्गमूल 5 जुड़ने पर कितने हो गए 12 वर्गमूल 5 बटे में 3 वर्गमूल 5। अब देखिए वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट गया, गुणा में है 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो अंश में आपका क्या बचा सिर्फ 4 और हर में 1 बचा। 4 बटे 1 का मतलब 4। यानी इसको सरल करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आया 4 आया, जो कि एक क्या है परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। देखें प्रश्न संख्या 6, बताइए कि वर्गमूल 1029 बटे 147 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वर्गमूल निकालने के आपने 8th क्लास में भी किए होंगे। तो बस यहाँ पर वर्गमूल निकाल लीजिए इनका और थोड़ा हल कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है। 1029 का वर्गमूल निकालिए, गुणनखंड विधि से निकाल लें, अन्यथा भाग विधि की तरफ जाएंगे तो वो दशमलव में आ सकता है। तो अंत में 3 है, तो 3 अंत में कितना है 9 अंक है, तो 3 से कट सकता है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 से अब नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। 7 चौक 28 और 7 नियम 63, फिर 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये आपने गुणनखंड कर लिए। अब 147 के गुणनखंड कर लीजिए। 3 चौक 12, 3 नियम 27, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यानी जो 147 का जो वर्गमूल आ रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक जोड़ा बन रहा है, यानी इसे लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 3। ठीक है, और यहाँ देखिए 1029, यहाँ एक जोड़ा 7 का तो बन रहा है, लेकिन अंदर 7 और 3 रह जाएगा, यानी 7 तियाँ 21, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 3। अब देखिए हमारा सवाल कितना आसान हो गया। यहाँ पर हमें निकालना है वर्गमूल 1029 बटे 147। अब 1029 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 7 गुणा 3 बटे में 147 को लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 3। अब ये 7 से 7 कट गए। यहाँ पर 7 गुणा 3 को हम अलग अलग करें तो इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 3, बटे में भी ये कितना है वर्गमूल 3 है। तो यहाँ पर भी हम वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट देंगे। क्या बचा हमारे पास वर्गमूल 7 बचा। अब हम जानते हैं वर्गमूल 7 कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिखोगे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे हल कर लेंगे। देखें प्रश्न संख्या 7, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है, भाग कर दें 8 से 3 को, दशमलव रूप मिल जाएगा। दूसरा जो आपने इस अभ्यास में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है, उसे आप लगाइए। 3/8, 8 के गुणनखंड कर लें। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 3।
अब 2 की घात 3 है तो साथ में कितने से गुणा कर दें, 5 की घात 3 से अंश और हर में गुणा कर दें। 5 की घात 3 से करेंगे तो 5 की घात 3 का मान कितना होता है, 125। 5 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 3 बार गुणा करोगे तो 125 आ जाएगा। बटे में इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 2 गुणा 5 की घात 3, 3 से गुणा करा दें, 3 पंजे 15, हाँ से ले 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 1 के बाद 3 जीरो यानी 1000। अब 1000 से इसे भाग करेंगे मतलब 3 के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आएगा 5 7 3, 3 अंकों के बाद दशमलव आ गया यानी 0.375। तो यही इसका क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।